आपको बताएं कि इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। सियासी समाजी हलकों में गम की लहर है। एमपी इंजीनियर रशीद और लंगेट के एमएलए शेख खुर्शीद के वालिद हाजी खाजिर मोहम्मद शेख का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बीती रात एम्स में आखिरी सांस ली है। उनके इंतकाल की खबर से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। अहले ख़ानदान, सियासी और समाजी हलकों ने गहरे रंज और गम का इजहार किया है। तो ये बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। दिल्ली के एम्स में इंजीनियर रशीद के वालिद ने आखिरी सांस ली। कल रात उनका इंतकाल हो गया है, जिसकी खबर सुनते ही सियासी हलकों में और समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ पड़ी है। इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। बता दें कि लंबे वक्त से इंजीनियर रशीद के वालिद बीमार चल रहे थे और लंबी बीमारी के बाद में उनका कल रात एम्स में, दिल्ली के एम्स में उनका इंतकाल हो गया है। इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। सियासी समाजी हलकों में गम की लहर है। एमपी इंजीनियर रशीद और लंगेट एमएलए शेख खुर्शीद के वालिद हाजी खाजिर मोहम्मद शेख का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बीती रात एम्स में आखिरी सांस ली है। उनके इंतकाल की खबर से इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। अहले ख़ानदान, सियासी और समाजी हलकों ने गहरे गम और रंज का इजहार किया है। रंज और गम का इजहार किया गया है। और आपको बताएं कि इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जदीबल से विधायक तनवीर सादिक ने अफसोस का इजहार किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि हाजी खाजिर मोहम्मद शेख साहब के इंतकाल की खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ। मेरी हमदर्दियाँ और दिली ताज़ियत एमपी इंजीनियर रशीद, विधायक खुर्शीद साहब और पूरे ख़ानदान के साथ है। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए जगह और पसमानदगान को सब्र और जमील के दे और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इजहार अफसोस किया गया है। इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और जदीबल से विधायक तनवीर सादिक ने अफसोस का इजहार किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा, हाजी खाजिर मोहम्मद शेख साहब के इंतकाल की खबर सुनकर बेहद अफसोस हुआ है। मेरी हमदर्दियाँ और दिली ताज़ियत एमपी इंजीनियर रशीद, विधायक खुर्शीद साहब और पूरे ख़ानदान के साथ है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक़ विधायक गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने भी सांसद इंजीनियर रशीद अब्दुल राशिद और विधायक खुर्शीद अहमद शेख के वालिद के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अपने त्याज़ती बयान में उन्होंने मरहूम को एक नेक, परहेजगार और खुलूस भरी शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी सादगी, ईमानदारी और समाजी खिदमात के उसूलों पर गुजारी है। शेख इशफाक जब्बार ने हुकूमत से इंसानी बुनियादों पर क़ैद सांसद इंजीनियर रशीद की फौरी रिहाई की मांग की, ताकि वो अपने वालिद की आखिरी रसूमात में शामिल हो सकें और इस मुश्किल घड़ी में अपने अहले ख़ानदान के साथ रह सकें। उन्होंने मरहूम के लिए जन्नतुल फिरदौस और पसमानदगान के लिए सब्र और जमील की दुआ भी की है। अफसोस का इजहार किया गया है। मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से जनाब इंजीनियर रशीद साहब जो हमारे ऑनरेबल एमपी भी है और जनाब खुर्शीद साहब जो हमारे ऑनरेबल एमएलए है और उनके लवाकिन खाना से भी ये हम ताज़ियत करते हैं कि आज सुबह हमने जो खबर सुनी कि जो जनाब खज़र मोहम्मद शेख साहब ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज थे, आज उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और इस ख़ानदान को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफ़ीक दे। और साथ साथ हमारा यही मुतालबा होगा कि इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी फौरी तो रिहाई होनी चाहिए इंसानियत के नाते और एक
बहैसियत बेटा अपने वालिद के जो आखिरी रसूमात है उसमें वो बराबर रहने चाहिए। और वो एक एमपी भी है और नॉर्थ कश्मीर के हमारे नुमाइंदे भी है। और हमारा मुतालबा यही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बाकी जितने भी इसके साथ जुड़े हुए बाकी एजेंसीज़ है या बाकी है, उनकी फौरी तो रिहाई होनी चाहिए। एक मैसेज जानी चाहिए कि जो एक हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर कोई बात पे गौर किया जाता है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाज, इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है, बताया जा रहा है कि दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जी यास्मीन, अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा के लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी हम बात करेंगे, जो इंजीनियर रशीद जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है कि उसके जो वालिद बीमार पड़ गए तो उसको चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में जेर इलाज किया गया। उसके बाद जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में उसको वहाँ पे एडमिट किया गया। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने अपनी अपील दायर की और वहाँ से उन्होंने अपनी 7 दिन की उसको वहाँ पे मोहलत दी गई। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने अपने बाप को मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर से दिल्ली एम्स वहाँ पे शिफ्ट किया गया, दिल्ली मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ उसका इलाज मुआवजा चल रहा था। तो कल शाम देर गए वहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और वहाँ उसकी ये इंतकाल हो गई। जो ही ये खबर फैली खासकर पूरे नॉर्थ कश्मीर में, तो वो गम की लहर दौड़ी, खासकर इंजीनियर रशीद के आबाई गाँव में, जहाँ पे तो एक तरफ से इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में खुद बंद है, तो दूसरी उसके जो बाप ने आखिरी सांस ली वो उन्होंने मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से दिल्ली में ली। तो अब बताया जाता है कि वहाँ से उनकी जो उसकी आखिरी सुबह करने के लिए उसको वहाँ से लाया गया। क्या कुछ कब तक उनकी आखिरी रस्मात इजाज़ अदा की जाएगी, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से शेयर की गई है? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे जो ही मैंने कई पार्टी के टॉप अफसर से वर्करान से बात की तो उन्होंने साफ तौर कहा कि इंजीनियर रशीद की जो वाल की जो डेड बॉडी है वो लाएगी और दिल्ली से उसको बाय एयर लाया जा रहा है। पता चलता है कि 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर वो श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वो लगभग 4 बजे के बाद, यानी हम 4:30 या 5 बजे की बात करते हैं, उसकी आबाई गांव में सुपर तक की जाए। अब लोगों की मांग खासकर यही मांग है कि उसकी जो बेटे इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में 2019 के लगातार जो बंद है, उसकी अपनी बाप की जो रस्म है उसमें वहाँ पर अंजाम देने चाहिए ताकि वो अपनी बात की वो वहाँ पे वो शरीक हो सके। तो अब AIP के जो स्पोक्समैन है इनाम नबी ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें कहा कि हमें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में उसको वहाँ पे इजाजत दी जाएगी ताकि वो अपनी बाप की जो वहाँ पे आ सके तो उसमें उसकी किस तरह से क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है कि इंजीनियर रशीद को वालिद के जो आखिरी रस्मात है उसमें शामिल होने की इजाज़त दे दी जाए? जी यास्मीन, अगर बात करें चाहे समाजी बात करेगी, समाजी सियासी वर्करों की बात करें, समाज हर एक यही ख्वाहिश है कि इंजीनियर रशीद को रिहा किया जाए। जो आखिरी रस्मात है उसके बाप की, जो एक बेटे पे फर्ज होता है कि वो अपने बाप की आखिरी रस्मात अदा करे, इंजीनियर रशीद को भी इजाजत दी जाएगी। फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि वादी कश्मीर के साथ अगर हम बात करें सर जिले कुपवारा के लंगेट खासकर मावर इलाके में पूरे गम की लहर दौड़ गई और हर एक सीना खुदाई कर रहे हैं कि खजर महमूद है, एक नेक सीरत दिल था और इंसान था और एक टीचर था, बस इसने एक टीचर काम किया इस इलाके में, कई लोगों को उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद इसकी हालत जो खराब हुई थी, उसके बाद वहाँ पे चेस्ट डिजीज श्रीनगर में इसको एडमिट किया गया। उसके बाद वहाँ पे उसके मेडिकल इंस्टीट्यूट के बाद इसको दिल्ली एम्स इंस्टीट्यूट में लिया गया है। अब ये देखने वाली बात ये होगी क्या कि अदालत आलिया इंजीनियर रशीद को रिहा करेगा या उसको 4 दिन के पैरोल मिल सकते हैं। कब से बीमार चल रहे थे ये एजाज और क्या अभी कब उनका इंतकाल किस वक्त हुआ और क्या अब इंजीनियर रशीद की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से किस तरह से क्या कोई अर्जी दाखिल की गई है कि उनको इजाज़त दी जाए आखिरी रस्मात में शामिल होने के लिए? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे जो हाजी खजर मोहम्मद शेख है जो इंजीनियर रशीद और शेख खुर्शीद के वालिद साहब हैं, काफी उर्से से वो बीमार थे। जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई तो उसको चेस्ट डिजीज श्रीनगर में वहाँ पे एडमिट किया गया। उसके बाद जब वहाँ पे उसकी हालत ज्यादा खराब हुई तो उसको श्रीनगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में वहाँ पे एडमिट किया गया। उसके बाद वहाँ पे इंजीनियर रशीद जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ एक अपील दायर करके उसने कहा गया था कि मेरी वालिद की जो हालत खराब है मुझे वहाँ पे उससे जाने की देखभाल करने की इजाजत दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया, उसने पटियाला हाई कोर्ट ने इसको खारिज किया। फिर इंजीनियर रशीद ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ मुंह किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 10 दिन की जो वहाँ पे इजाजत दी गई ताकि वो अपने वालिद साहब से मिले। इंजीनियर रशीद जो ही श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचे वो डायरेक्टर श्रीनगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में गए और अपने वालिद की आयद की। उसके बाद इंजीनियर रशीद ने अपने वालिद को दिल्ली से श्रीनगर से दिल्ली शिफ्ट किया एम्स में। तो कल शाम देर गए, बताया जाता है कि 11-12 बजे के करीब इंजीनियर रशीद के बाप खजर मोहम्मद शेख ने आखिरी सांस ली और दिल्ली मेडिकल इंस्टीट्यूट में। अब बताया जाता है कि इसकी जो
जो रस्म ये जो अब इसकी जो बॉडी है वो वहाँ पे बाय एयर लाया जा रहा है कि दिल्ली से श्रीनगर, और बताया जाता है कि इसकी सुपर्द खाक है वो उसकी आबाई गांव जिसको हम मावर लास्ट के से है वहाँ पे उसको आगे सुपर्द खाक की जाएगी, और 4 बजे के बाद ही वहाँ पे इसका अब लोगों को और खासकर उनकी अहल खाना की ये डिमांड है कि इंजीनियर रशीद जो बाप की आखिरी रस्म आई हुई है उसमें वो शरीक होनी चाहिए, क्या कि इंजीनियर रशीद की जो हर एक बेटे की तमन्ना होती है कि वो अपने बाप की जो आखिरी रस्म है वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते चाहे कि समाजी हम बात करें, सियासी बात करें, सियासी हलकों की बात, हर एक ने यही आवाज उठाई कि इंजीनियर रशीद को अपने बाप की आखिरी रस्म अच्छा, आपने बताया कि 4 बजे तक तकरीबन यहाँ पर बॉडी पहुँच जाएगी उनकी, और आप किस तरह से वहाँ पे, क्योंकि जब इतना उन पसंद करते हैं लोग उन्हें और उन्होंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया है, तो किस तरह से वहाँ भीड़ देखने को मिल सकती है, तो वहाँ पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी यास्मीन, अगर बात करें जो ही ये खबर सुबह सवेरे पहले तो लोग उनके घर की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद जो उसके बाप जो खजर मोहम्मद शेख है एक नामा वाला उस्ताद वहाँ पे रहा है, खासकर अपने इलाके में उन्होंने कई लोगों पे वहाँ पे पढ़ाया है कि अब देखने वाली बात उसके 2 बेटे हैं, एक तो MP है नॉर्थ कश्मीर के जो इस पर जेल में इंजीनियर रशीद, और दूसरा उसी का बेटा शेख फतेह जो मेंबर असेंबली में उसी कॉन्फ्रेंस से कहीं न कहीं अब हर लोग वहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ देखने को मिल रही है उनके घरों में। अब लोग तैयारी कर रहे हैं कि उनकी आखिरी रस्मात कब अदा की जाए, और यही भी मांग कर रहे हैं कि लोग वहाँ पे उसको आखिरी रस्मात जब अदा की जाए तो उसके जो बेटे हैं इंजीनियर रशीद जो सब उसको भी वहाँ पे इजाजत दी जाए ताकि वो अपनी बाप की आखिरी रस्मात अदा करने में शरीक हो जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या अदालत आलिया पे क्या उम्मीद की जाती है कि उनको ये इजाज़त मिल जाए और अपने वालिद की आखिरी रस्मात में वो शरीक हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इन तमाम जानकारी के लिए।